कक्षा खत्म हुई थी वहीं से आगे पढ़ाते हैं। पेज नंबर 6 देखो। ऋग्वैदिक काल में यानी कि वैदिक सभ्यता जब थी, ऋग्वैदिक काल था, तो उस समय राजनीतिक स्थिति क्या थी, राजा कैसे कार्य करता था, जो राजनीति थी वो कैसे होती थी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में दशराग युद्ध रावी नदी या पार्वती नदी के किनारे लड़ा गया, जिसमें भरत वंश की सर्वोच्चता स्थापित हुई, यानी कि भरत वंश के लोग इसमें जीत गए। कल बताए थे ना, भरत वंश के राजा कौन थे उस समय? दासु। ठीक है, अब देखो ऋग्वेद में जल शब्द को 275 बार उल्लेख किया गया है। जल शब्द का 275 बार उल्लेख किया गया है, यानी कि जल एक महत्वपूर्ण शब्द था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक होता गया। देखो शुरू में राजा कैसे बनता था, बताए थे कि राजा का पहले चुनाव होता था, फिर राजा का धीरे धीरे आते जब तक ऋग्वैदिक काल खत्म हो रहा था तो राजा का लड़का ही राजा बनेगा। चुनाव वाली व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होती है। ठीक है, तो अब क्या व्यवस्था आ गई कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा। तो इसी व्यवस्था को कहते हैं कि अभी आनुवंशिक हो गया, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी देखो फिर भी राजा के हाथ में असीमित अधिकार नहीं थे, क्योंकि कबीले की आम सभा जिसे समिति कहते हैं उसे राजा चुनने का अधिकार था। अब क्या हुआ, आनुवंशिक तो हो गया, राजा का लड़का राजा बनेगा, लेकिन राजा 5 लड़के हो गए तब उसमें से चुनना पड़ेगा नहीं, तब भी राजा के पास क्या हुआ, असीमित अधिकार नहीं है। और सभा और समितियां 2 नाम की सभाएं हुआ करती थी, वो उसमें नियंत्रण रखती थी। ठीक है, अब देखो बता दिए कुल जो है, कुल मतलब होता है परिवार। परिवार सबसे छोटी इकाई थी। फिर ग्राम मतलब परिवार से मिलकर क्या बनता है, गांव। गांव से मिलकर बनता है, जैसे अभी तहसील या ब्लॉक तो उस समय बनता था विश्व, और विश्व से कई विश्व मिलकर बनते थे जनपद। इस समय जनपद वही है ना, समझ गए। तो जनपद में जो प्रमुख होता था, जो राजा होता था, उसी को जनस्य गोपा भी कहा जाता है। ठीक है, विश्व के जो प्रमुख होता था उसे लिस्पति, गांव के प्रमुख को क्या बोलेंगे, ग्रामीणी। अभी जैसे गांव का प्रमुख कौन होता था, प्रधान, तो ऐसे उस समय ग्रामीणी होता था। ठीक है, और कुल का पति या परिवार का जो मतलब मुखिया होता है वो या तो पिता होगा या तो भाई होगा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में विदत सबसे पुरानी संस्था थी। ऋग्वेद में 122 बार इसका उल्लेख मिलता है। यहीं पर लूट के माल का बंटवारा किया जाता था। इस काल में पुरोहित का पद वंशानुगत होने लगा। पुरोहित का पद भी वंशानुगत होने लगा। पहले राजा होता था, राजा का एक पुरोहित होता था। पुरोहित क्या करता था, राजा लड़ने गया तो पूजा करेंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, कुछ लोग बैठ जाते हैं ना कि ये भगवान इंडिया जीत जाए, उधर बैठ गए ये भगवान पाकिस्तान जीत जाए। तो ऐसे ही युद्ध लड़ने जा रहा है तो पुरोहित यहाँ भी यज्ञ कर रहे हैं ताकि भगवान हम लोगों का साथ दे, जीत जाए। तो पहले पुरोहित का चुनाव होता था। अब जो है धीरे धीरे पुरोहित का पद भी वंशानुगत हो गया। एक संस्था थी विदत। विदत सबसे पुरानी संस्था है। इसमें क्या किया जाता है, युद्ध हो रहा है तो युद्ध से जीत के जो लूट का माल ले आएंगे, कौन कितना हिस्सा लेगा, सबसे ज़्यादा हिस्सा तो राजा ले लेगा। बाकी लोगों में क्या क्या बटेगा, राजन ने बताए थे। राजन ने जो खास लोग होते थे राजा के, उसके बाद उसमें हिस्सा बढ़ता था, फिर बाकी लोगों में हिस्सा बढ़ता था। तो ये जो संस्था बांटने का काम करती थी उसे विदत कहते हैं। ऋग्वेद में 122 बार इसका उल्लेख मिलता है। आर्थिक स्थिति क्या थी राज्यों, ये ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, पशुपालन। और फिर क्या हो गया, कृषि। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था और उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि महत्वपूर्ण व्यवसाय हो गया। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहते थे। ठीक है, क्षेत्र मतलब इसको हम लोग कह देते हैं खेत। क्षेत्र का ही एक रूप बन गया, भ्रंश बन गया खेत। ठीक है, तो उसको उर्वरा बोलते थे या फिर क्षेत्र बोलते थे। गाय मुद्रा की बात समझी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में बढ़ई, रत्कर, बुनकर और कुम्हार शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। बढ़ई को तच्छा कहा जाता था, जो शिल्पियों का मुखिया होता था। ठीक है, इसमें देखो गाय को एक मुद्रा की बात समझी जाती है। जैसे कुछ सामान खरीदना है, मान लो तुमको जमीन खरीद रहा है, बोलेंगे 20 गाय दे दो, हमारी 1 बीघा जमीन ले लो। इसे मुद्रा देते हैं ना, ऐसे गायों का महत्व उस समय बहुत ज़्यादा था। तो कई तरह, और इसके साथ क्या थे, कई तरह के शिल्पी थे, शिल्पकार थे। उनमें सबसे प्रमुख कौन था, बढ़ई। बढ़ई क्यों सबसे प्रमुख था,
क्योंकि वो रथ बनाता था और रथ पे कौन बैठेगा, राजा बैठेगा, बड़े बड़े लोग बैठेंगे, इसलिए जो जितना बढ़िया रथ बनाएगा उसको उतना महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। तो बढ़ई को क्या कहा जाता था, तच्छा, और तच्छा जो है सभी शिल्पियों का मुखिया होता था, ठीक है। जबकि लोगल हल बैल को कहा जाता था, जैसे हल बैल एक साथ है तो उसका नाम उस समय था लोगल। राजा को प्राप्त किया गया चढ़ावा बलि कहलाता था। जैसे राजा बन गया कोई, अब राजा बन गया तो उसका खर्चा कैसे चलेगा, कुछ न कुछ कमाई का साधन चाहिए ना। जैसे किसान है तो खेती करके उस कमाई का साधन प्राप्त कर रहा है, और बाकी लोग हैं किसी न किसी तरह से, राजा बैठा है कुर्सी पे तो कैसे प्राप्त करेगा, तो उसको लोग चढ़ावा देते थे, अपनी स्वेच्छा से लोग उसको जाके चढ़ावा देते थे। चढ़ावा क्यों देते थे, क्योंकि राजा हमारी रक्षा करेगा, उसी चढ़ावे को कहा जाता था बलि, ठीक है। बलि मतलब काट के बलि देने वाला नहीं है, बलि मतलब एक प्रकार का कर है, उसके बदले राजा हमें रक्षा करेगा, ठीक है। विनिमय के साधन के रूप में निष्क का प्रयोग किया जाता था। निष्क एक मुद्रा होती है, निष्क का मतलब होता है मुद्रा भी, और निष्क को गले का हार भी कहा जाता है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो दोनों में से एक ही रहेगा, या तो गले का हार रहेगा या तो मुद्रा रहेगा, ठीक है। अब देखो सामाजिक जीवन, ऋग्वैदिक काल में पिता घर का मुखिया होता था, वो आज भी है कि नहीं, वैदिक सभ्यता से हम लोग जीते हैं तो आज भी घर में पिता ही मुखिया होता सामान्यतः। संयुक्त परिवार की प्रथा थी और पुत्री को पुत्र के समान सारे अधिकार प्राप्त थे। कब, ऋग्वैदिक काल में, शुरू में जब आर्य आए ऋग्वैदिक काल में तो पुत्री और पुत्र को समान समझा जाता था, दो सबको बराबर अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। समाज में बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। आजीवन विवाहित कन्या को आमुच कहा जाता था, ठीक है। देखो इस समय सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हिंदू धर्म की अच्छी चीज़ें हैं, इससे बाल विवाह नहीं हो रहा है, स्त्री पुरुष बराबर है, ठीक है। तो ये कब है, ऋग्वैदिक काल में। और जो कन्या विवाह नहीं करती थी, इसे अभी क्या शब्द उसके लिए प्रयोग करेंगे, नहीं, कुंवारी शब्द प्रयोग करेंगे ना, तो उस समय आमुच शब्द प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब देखो पुनर्विवाह होते थे और कन्या को विवाह में विदाई के समय उपहार दिया जाता था, उसे बहतू कहते हैं। अब क्या कहते हैं उसको, अब क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं, ठीक है। दहेज है ना, उपहार जो दिया जाता है वो क्या है, दहेज है, इस तरह से उसी को उस समय बहतू कहते हैं। यानी कि सोचो कितनी पुरानी परंपरा है दहेज वाली, ऋग्वैदिक काल से ही चला आ रहा है। पुत्री का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार क्या होता है, जनेऊ जानते हो, जनेऊ, जनेऊ जो है अभी केवल ब्राह्मण पहनते हैं, पहले जो है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों को जो है जनेऊ पहनते थे। तो जनेऊ पहनने के लिए जो संस्कार होता है उसी को बोलते हैं उपनयन संस्कार। अब केवल पुरुषों में होता है क्योंकि उसी से उसकी श्रेष्ठता दिखती है। पहले महिलाओं का भी मतलब पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था, ठीक है। यज्ञ करने उनको यज्ञ करने का अधिकार था। नियोग प्रथा थी और दास प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। स्त्रियों को ऋग्वैदिक काल में यज्ञ करने का भी अधिकार था। नियोग प्रथा का बताए थे ना, नियोग प्रथा क्या होती है जी, जब किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसकी शादी उसके देवर से या उसके बहनोई से हो जाती है, इसी को नियोग प्रथा कहते हैं, ठीक है। अब देखो उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है और 600 ईस्वी पूर्व तक रहेगा। राजा का पद अब आनुवंशिक हो गया, राजा का लड़का ही राजा बनेगा। उत्तर वैदिक काल में नियमित करों की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। वहीं इस काल में इतने ब्राह्मण में उल्लेखित है कि राजा की उत्पत्ति दैवी हो गई। देखो पहले बलि में क्या होता था, जिसका जो मन हुआ, लौकी हुआ है तो चलो राजा दे आते, 4 लौकी हुआ तो 1 लौकी राजा दे आए। लेकिन मन किया तो दिए, मन किया तो नहीं भी दिए, तो राजा भी कुछ करने नहीं आएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, कर फिक्स कर दिया गया, जितना बोलोगे उसका आधा राजा का, 1/3 राजा का, तुम खाओ चाहे नहीं खाओ, लेकिन राजा को लाकर जरूर दो। यानी नियमित कर व्यवस्था हो गई और राजा की उत्पत्ति दैवी हो गई। कर बताए थे ना कई तरह यज्ञ कराए जाते थे, उन यज्ञों में राजा जिताया जाता था ताकि लगे कि इनका भगवान से सीधे संपर्क है, यानी कि ये भगवान के दूत टाइप है। उनकी उत्पत्ति दैवी मानी जाती है, इनके पास दैविक शक्ति है, इसीलिए सारा खेल ये जीतते हैं। पासे का खेल हो रहा है तब भी राजा जीत रहा है, घुड़दौड़ हो रहा है तब भी राजा जीत रहा है, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, राजा का पद, मतलब अब राजा को दैवीय शक्ति से युक्त माने जाने लगा। इस काल में लाल ब्रह्मांड अधिक प्रचलित थे। इस समय कुरु और भरत कबीले ने मिलकर एक नया कबीला कुरु बनाया। ठीक है, भरत कबीला और कुरु कबीला मिलकर के 10 कबीले थे, उनमें से 2 मिल गए, भरत और कुरु तो मिलकर बनाया कुरु कबीला। यही कुरु कौन है, कौरव बनेंगे और कुरुक्षेत्र होगा। ठीक है, समझ में आया? यही कुरु कबीला है जिनमें महाभारत की कहानी फिर लिखी जाएगी। अब देखो, इस काल में लाल मृतभांड अधिक प्रचलित थे, परंतु चित्रित धूसर मृतभांड विशिष्टि का सूचक थे। ऐसे लाल मृतभांड में, मृतभांड क्या होता है जी, भांड मतलब होता है घड़ा, मृत का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी का घड़ा प्रचलित था, उसी में सारा काम होता था। लेकिन लाल वाला सामान्य लोगों के लिए अगर उस पर डिजाइन बना है, चित्रित है, तो वह विशिष्ट आदमी का है। ठीक है, जैसे अभी भी क्या होता है, बर्तन है, अगर किसी का डिजाइनिंग वाला बर्तन है, थोड़ा महंगा होता है कि नहीं, सब लोग नहीं खरीद पाएंगे, तो एक सामान्य बर्तन होता है। ऐसे उस समय एक सामान्य घड़ा था लाल वाला, और एक था चित्रित। तो चित्रित वाला जो था, जिसमें प्रिंटिंग हुआ रहती थी या डिजाइन बना रहता था, वो विशिष्ट लोगों का होता था। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जबकि चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। देखो, दोनों ही शतपथ ब्राह्मण में मिल रहा है। क्या चीज, पुनर्जन्म और चारों वर्णों का क्या क्या कर्तव्य है, कौन क्या क्या करेगा। ब्राह्मण पूजा कराएगा, क्षत्रिय युद्ध लड़ेगा, वैश्य व्यापार करेगा, शूद्र सेवा करेगा, किसमें मिल रहा है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, काटक संहिता एक है, उसमें 24 बैलों के द्वारा हल खींचने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जबकि ये बता दिए थे क्या, इसको बार बोल नहीं रहे फिर उतने। अच्छा रुको, चलो। अनाज का वर्णन यजुर्वेद में और जुताई का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति श्रेष्ठ देवता, प्रजापति को श्रेष्ठ देवता कहा गया। ठीक है, इसी समय शिव पूजा आरंभ हुई और शूद्रों के अलग देवता का नाम कुशन मिलता है। शिव पूजा आरंभ हो रही है इसी समय उत्तर वैदिक काल में, एक शूद्रों के अलग देवता मिलते हैं कुशन। क्यों? क्योंकि मंदिरों में जा नहीं सकते शूद्र, उनको छूटा घोषित कर दिया गया। तो मंदिरों में नहीं जाके तो अपना एक देवता बना लिए, उनका क्या नाम था, कुशन। ठीक है, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का विधान बढ़ गया, धीरे धीरे कर्मकांड बढ़ेगा। अब कर्मकांड बढ़ते बढ़ते अब जाति व्यवस्था आ जाएगी और जटिल होगा, हर बात में पैसा लूटने के लिए कर्मकांड बनता रहेगा। ठीक है, और अंतिम में हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ जाएंगी, जिसको बाद में समाज सुधारकों के द्वारा सुधारा भी जाएगा। अब देखो, मंडकोपनिषद में कहा गया है कि एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो उपनिषद है क्या कहते हैं, दार्शनिक और तार्किक बातों को कहते हैं। तो मंडकोपनिषद में यही योग की आलोचना की गई है कि नौका तो है लेकिन उसमें भरोसा नहीं, एक पार लगाएगी नौका की नहीं। कंटकोपनिषद में यम और नचिकेता के आख्यानों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये कई बार पूछा है, यम और नचिकेता मतलब इनके बीच तर्क वितर्क होता है, तो उसी का वर्णन किसमें मिलता है, कंटकोपनिषद में। वाचस्पति संहिता में सर्वप्रथम वैश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। 600 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे के उपयोग के कारण गंगा घाटी के मध्य में वैदिक कर्मकांडों के बढ़ने के कारण अनेक धर्मों का अभ्युदय हुआ और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भागवत धर्म आदि प्रचलित हुए। अब इसी को जोड़ दी ये कहानी। अब क्या पढ़ाएंगे इसके बाद, आखिरी लाइन पढ़ो, क्या पढ़ाएंगे, अब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे। अब ऐसे धीरे धीरे पिक्चर चलेगी ना आगे, एक कहानी से दूसरी कहानी जुड़ी है। क्यों ऐसा हुआ, बौद्ध धर्म क्यों आया, क्योंकि कर्मकांड बढ़ गया, हर बात का पैसा ले रहे हो, हमेशा यज्ञ करा रहे हो, तो कुछ लोग बोलेंगे अब इस धर्म में रहेंगे ही नहीं। शूद्रों को अलग कर दिए कि मतलब शूद्र जो है स्वर्ग नहीं जा सकते, तो जो है दूसरे धर्म की तलाश में लग गए। इस तरह के कई सारे धर्मों का उदय हुआ और अब इसी को आगे पढ़ेंगे उसमें क्या क्या